में फंसा हुआ था और काल से छूटने का कोई उपाय था नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने देखा भाई ये जीव कैसे छूटे। तो कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्य का प्रचार किया, सत्य का डंका बजाया, शब्द वाणी साखी। सब सदगुरु ने जीव को जागृत करने के लिए, काल से छुड़ाने के लिए सत्य का उपदेश दिया। और गुरुदेव मुनि महाराज जी कहते थे भाई जैसे दूध है, दूध का सार है, दूध में जामुन लगाने से दही बन जाता है और दही को जो बिलोते तो मक्खन निकलता है और मक्खन को दाव देते हैं तो घी बनता है। घी प्योर और शुद्ध है और उससे आगे कुछ नहीं बनता। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने पूर्व सृष्टि को विलो करके और सार निकाला। सत साहिब, सत नाम, सत गुरु, सत धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत श्री काल। ये कबीर साहब ने, कबीर साहब के लेख में, कबीर साहब की देन है, ये निकाला। नाम रूप में है तो सत्य नाम, सत्य नाम। सत्य नाम का अर्थ होता है कि सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य अविनाशी। जैसे साहिब जी कहते ने मैं तो थारे नाम के भरोसे अविनाशी। तो सत्य नाम का मतलब सत्य का कभी नाश नहीं होता। गुरु रूप में है सत्य गुरु। कबीर साहब ने सत्य को ही गुरु बना। वैसे संसार में गुरु 8 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के गुरुओं का ज्ञान से जीव संसार में आता जाता रहता है। 8वां गुरु है सत्य गुरु। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सत्य गुरु सोई सत्य नाम लखावे और गुरु कोई काम। कबीर साहब ने सत्य को ही गुरु बताया। और गुरु महाराज जी कहते हैं ज्ञान अनेक और गुरु अनेक। अनेक ज्ञान अनेक गुरु। सब गुरु का गुरु कौन है? जैसे हर एक कोई चीज है भंडार से चलती है। मिट्टी का भंडार जमीन है, पानी का भंडार समुद्र है, अग्नि का भंडार सूर्य है, सूरज है। तो ज्ञान का भंडार का मालिक कौन है? अनेक ज्ञान है संसार में, अनेक गुरु है। सब गुरु का गुरु, सब ज्ञान का श्रेष्ठ ज्ञान, सबका गुरु है सत्य गुरु। इससे आगे कुछ नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब संसार में आकर के जीव को भरने के लिए सत्य का उपदेश दिया। सतनाम का, सत साहिब का डंका बजाया। ऐसे ही नाम रूप में सतनाम और साहिब रूप में तो सत साहिब। साहिब कौन है? सत्य है। नाम कौन है? सत्य है। गुरु कौन है? सत्य है। जो कुछ है वो सत्य ही है। इसलिए कबीर साहब संसार में कि सत्य का संग करने के लिए सत्संग चला। और सत्संग के अंदर शब्दवाणी साखी रवनी सदगुरु की जितनी साखी वाणी सब कह रखी सदगुरु ने एक जीव को सत्य को जगाने के लिए, सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य का शब्द का सहारा लेकर के अपने जीवन बिताने के लिए और सत्य का सहारा लेकर के सदगुरु कहते हैं सत्य अजर अमर अविनाशी है। और जो खुद अविनाशी हो, खुद अजर हो, अमर हो, वो हमें अमर करेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की पल में ले छोड़। तो संसार के अंदर सभी काल के दायरे के अंदर है, लेकिन सत्य है वो काल के दायरे से बाहर है। सत्य काल के काबू नहीं आता। इसलिए कबीर साहब का सत्य श्री अकाल कि सत्य को काल नहीं खा सकता ये जीव। तो सत्य का सहारा ले, सत्य को भज, सत्य को पूछ, सत्य का नाम। ऐसे कबीर साहब सत्य साहिब कि सत्य ही सबका साहिब। जैसे हवलदार साहब, डॉक्टर साहब, थानादार साहब, डीसी साहब, स्वी साहब कहते हैं तो सत्य है वो सबका साहिब है, इससे बड़ा कोई साहब। ऐसे ही सत्य राम सदगुरु कबीर साहब के शिष्य है दादू साहब और ज्यादातर वो राजस्थान में उन्होंने प्रचार किया। तो सदगुरु कबीर साहब ने दादू साहब को सत्य राम, सत्य ही सब में रम्या हुआ राम है। राम का मतलब था रम्या हुआ। जो सब में रम्या हुआ है, सबसे सूक्ष्म है वो सत्य है। सत्य से सूक्ष्म कोई चीज नहीं। इसलिए दादू साहब को कबीर साहब ने कहा सत्य राम सत्य में रम्या हुआ। तो जो भी संत आए सदगुरु कबीर साहब ने धन्य धर्मदास साहिब को सारा भेद बताया, सत्य के बारे में बताया। इसके अलावा घीसा संत हुए, नानक साहब हुए, दादू साहब हुए, पलटू साहब हुए और रविदास जी भी हुए और हरियाणा में छुड़ाने में गरीबदास जी हुए। सभी संतों को सत्य का उपदेश देकर के जीव को जगाने की कोशिश करी। आज भी जो साधु संत हैं
और गुरुदेव ऐसे सत्य का प्रचार करते हैं और सत्य का प्रचार से जीव काल से छूटेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि सतनाम सत साहिब ये हर एक के मुख से निकलना चाहिए। कबीर साहब कहते सांस सफल जो जाए जो साहिब का सुमरण। अगर सत का नाम निकलता है तो वो सांस सफल है और नहीं निकलता तो सफल नहीं। तो सत साहिब सतनाम सतगुरु सतलोक, सत से बना सतलोक, सत ही लोक है। जो कुछ वो सत्य है और सत्य के सारे से सकल सृष्टि की रचना हुई है। गुरु महाराज जी कहते थे भाई जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, स्वर और व्यंजन मिलके शब्द बनते हैं और शब्द से संसार में प्रकाश होता है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। जैसे अ आ ई ये अपने आप में पूरे हैं, कोई किसी का मिलावट नहीं। लेकिन क ख ग घ ढ ये व्यंजन है, ये स्वर के सारे बिना इनका अस्तित्व टिकता नहीं। क जमा ऐसे पूरा का बनता है। तो स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन में जाता है, व्यंजन स्वर में नहीं आ सकता। स्वर स्वतंत्र है, व्यंजन है स्वर के बिना बोले नहीं। ऐसे संसार में माया का प्रसारा माया का रूप दिखता है। जैसे व्यंजन क है, क में अ का अस्तित्व को ढक लेता है, क दिखता है नहीं दिखता। ऐसे संसार में माया का रूप दिखता है, अपने सत्य का स्वरूप दिखता है। इसीलिए साहिब कहते हैं सब ही में व्यापक सब से न्यारा हरदम रहता जोरा है। नानक साहब का शब्द है, बाबा कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फराई गगन में बाजत अनहद तोरा है। नाम